Good morning, students. Welcome you all in your favorite YouTube channel ज्ञान विज्ञान। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर को रोटेशनल डायनेमिक्स को लास्ट 4 वीडियोज से कवर कर रहा है एंड इन 4th वीडियो वी हैव डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और जो सिस्टम पार्टिकल्स का सिस्टम होता था जिसमें पार्टिकल अलग अलग जगह पर सिचुएटेड होती थी, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखा था। इसके साथ ही हम लोगों ने 2 थ्योरम रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा था, दो थ्योरम को पढ़ा था। दैट वाज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आज की इस वीडियो में students we are going to learn about calculation of moment of inertia of continuous mass, that is mass continuously distributed हो, mass continuously spread हो एक definite length, definite area या फिर एक definite volume में। तो so let's start। as you see moment of inertia of system of continuous mass, जैसे आप सपोज कीजिए कि एक रॉड है, तो रॉड में मास तो एक जगह नहीं है, ये मास यहाँ भी है, इसका पोजीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसे ये मासेस से दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए इंटायर ये रॉड को फॉर्म किया है, इंटायर ये रॉड को बनाया है। अगर मान लो स्टूडेंट्स कि अगर मास यहाँ रहता, फिर यहाँ होता, फिर यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो हम कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते थे? इस मास की दूरी m1 और r1 का स्क्वायर, फिर इस मास की दूरी m2 r2 स्क्वायर, फिर इस मास की दूरी अगर r3 हो तो m3 प्लस r3 स्क्वायर, ऐसे करके सभी को ऐड करते थे। तो हमें इंटायर जो डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम होता था उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाता था, जैसे कि आपने वीडियो 4th में देखा था। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम कि मास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मास से दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इस केस में स्टूडेंट्स आवर प्रोसेस टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी एज मेंशन बिलो। कैसे होगा कि यहां से हम x डिस्टेंस पर पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इसका एक छोटे से पार्ट को कट करेंगे। सपोज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज dx। नाउ इस पार्ट का सिर्फ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट के लिखने के लिए, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो वी मस्ट नो इट्स मास एज वेल एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो second was clear that its distance from axis of rotation is x, but how we will write its mass? तो सपोज कीजिए कि ये रॉड का लेंथ l है और इसमें m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रॉड हो गया, इसका लेंथ l है और इसमें m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें इसकी टोटल मास m है। तो पहले हम यूनिटरी मेथड से कि l लेंथ पर m मास, तो l लेंथ में m मास, तो 1 में m बाई l, सो dx लेंथ पर कितना मास होगा? तो m बाई l इंटू dx। तो इस तरह से इस मेथड का एप्लीकेशन करके यूनिटरी मेथड हम लोग मास पर यूनिट लेंथ रॉड का पहले निकालते हैं। तो मास अगर m है और टोटल लेंथ l है तो इट मस्ट बी वेरी ऑब्वियस दैट मास पर यूनिट लेंथ इज m by l, and when we multiply dx with m by l we get mass of this elementary portion. So now we write dm equal to m by l into dx। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जो भी आपको बॉडी दी जाती है उसमें से एक एलिमेंट चूज करना है और फिर उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट लिख लेना है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद उस एलिमेंट का मास लिखना है। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे ये क्लियर होते जाएगा कि आपका एलिमेंट्री किस शेप का होगा। कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट्री पार्टिकल ही हो, बट इस वाले केस में हमने एक पार्टिकल एलिमेंट्री ले रखा है। तो dm इक्वल टू m बाई l इंटू dx हो जाएगा। अब इस एलिमेंट्री का हमें सिर्फ उस एलिमेंट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di राइट करना है। तो सो di विल बी इक्वल टू मास dm इंटू मास, चूंकि ये पार्टिकल जैसा है
तो मास dm हो जाएगा एंड x स्क्वायर इसकी मास और इसकी दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ऐसा ही समेशन करना है, इनफाइनाइट समेशन, क्योंकि एक मास यहाँ भी है, एक मास यहाँ भी है, एक मास यहाँ भी है, एक मास यहाँ भी है और dx टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो ऐसे टर्म्स का रेगुलर समेशन करना है, कंटिन्यूअस समेशन करना है। एंड आई होप यू ऑल नो वेल दैट for regular integration, for regular summation, for continuous summation we use the technique of integration. So अब आप समझ गए होंगे कि हमें अब ऐसे ही मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर समेशन करना है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो सो आई विल बी इक्वल टू dm into x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंड dm की वैल्यू आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ dm m by l into dx into x स्क्वायर, यहाँ m by l बाहर आएगा एंड x स्क्वायर into dx को इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक, 0 से l तक में इंटायर रॉड कवर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि m by l एंड x स्क्वायर, देखिए इंटीग्रेशन जिन बच्चों को समझ में नहीं आती है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए, x पावर n into dx अगर है और इसको इंटीग्रेट करना है तो x पावर n plus 1 by n plus 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि हमें इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज यहां से समझ लीजिए कि x पावर n into dx है तो x पावर n plus 1 by n plus 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, x स्क्वायर इंटू dx को आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ देखिए n था तो एक पावर बढ़ाना है, प्लस करना है और फिर उसी से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक पावर को यहाँ 2 में 1 ऐड करेंगे तो वी गेट 3 और फिर 3 से ही डिवाइड कर देना है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन हमें इंटीग्रेशन अंडर लिमिट करना होता है। सपोज इस पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, 1 से 2 तक में आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो इंटीग्रल आया है इस पर भी 1 2 लगाइए, इसके बाद पहले हायर लिमिट x की जगह पर रखिए, तो यहाँ x की जगह पर 2 पुट कीजिए, पावर 3 by 3, फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर यहाँ लोअर लिमिट डालिए, तो 1 का क्यूब by 3, आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 8 by 3 minus 1 by 3, तो 3 एलसीएम हुआ एंड 8 minus 1 we get 7 by 3। तो दिस वे we can integrate a function, but this is the simplest function, this is the simplest function। और इसके बाद में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, तो जब भी आएगा इंटीग्रल उस टाइप का तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर है तो और इंटीग्रेशन विल बी स्क्वायर में वो यहाँ 2 है तो एक ऐड करना है, 3 हो गया by 3 एंड 0 to l, तो सो m by l एंड l क्यूब by 3 minus 0, यहाँ 0 रखने पर 0 आ जाएगा, सो वी गेट ml into l क्यूब by 3 दैट इज ml स्क्वायर by 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वन एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट होगा ml स्क्वायर by 3। हमें जब भी हम रोटेशनल डायनामिक्स की क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारी जरूरत होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्ट लिखने की। सो to remember the formula is very important while you are studying moment of inertia. So I expect you should remember that moment of inertia of a rod about axis passing through its one end will be ml square by 3। अब हम इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो पास कर रहा हो उसके मिड से, उसके सेंटर ऑफ मास से। जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है और अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के अबाउट निकालना है, सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है, यहां से निकालना है। तो प्रोसेस विल बी सिमिलर लाइक द प्रीवियस अप्रोच बट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी चेंज। हम x के लिए इधर बढ़ते हैं तो l/2 तक जाते हैं और इधर -l/2 तक, तो सारे प्रोसेस सेम होंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन जो आया है ना यहाँ l/2 एंड दिस विल बी -l/2। तो सो वी स्टार्ट, तो at a distance x from axis of rotation we take an inventory of length dx and simply we write its mass, length of this portion is dx and its mass dm will be m by l, l length पे m mass तो 1 पर m by l, so dx length में m by l into dx we have written dm। now we should write di mean
mean moment of inertia of this elementary portion. So di will be equal to dm into x square. Now we should put the value of dm. So this will be m by l into dx and x square. So this way we get di. Now I equal to integration of di. So m by l into x square into dx. And as you know, the integration of x square will be 2 plus 1. मीन पावर यहाँ 2 plus 1 हो जाएगा. तो m by l x पावर 2 plus 1. मैं डायरेक्ट यहाँ 3 लिखता हूँ और फिर m plus 1 से डिवाइड होता है. But the limit of integration this time will be changed. The lower limit will be minus l by 2 and higher limit will be plus l by 2. यहाँ l by 2 है, इधर minus l by 2 है. तो अब इसके बाद हमें इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करना होगा. यहाँ भी minus l by 2 से plus l by 2. तो अब हम लिमिट पुट करके और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो और वैल्यू विल बी m by l and l by 2 पावर क्यूब by 3 माइनस यहाँ माइनस l by 2 पावर 3 डिवाइडेड by 3. तो ये होगा m by l and l क्यूब by 8 और 8 3 जा 24. तो सो l क्यूब by 24 माइनस यहाँ पर माइनस l क्यूब by 24 होगा. एंड सो वी हैव m by l एंड l क्यूब 2l क्यूब by 24 2 से 24 12 टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ और यहाँ l स्क्वायर आ गया. सो वी हैव ml स्क्वायर by 12. तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर वी हैव ml स्क्वायर by 12. हम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेरिवेशन किया था इस एंड के अबाउट, तो अगर हम पहले सेंटर ऑफ मास वाली लाइन के अबाउट करते हैं या हमें याद है तो हम इस एक्सिस के अबाउट या इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. फॉर एग्जांपल, सपोज we have formula for moment of inertia about axis passing through its center and we have to find moment of inertia. We are said to find moment of inertia about an axis passing through its one end. मीन इसके अबाउट हमें निकालने को बोला जाता है, बट और अनफॉर्चुनेटली इसके अबाउट हमें फॉर्मूला रिमेम्बर नहीं है, याद नहीं है, और इसके अबाउट वाला याद है जो सेंटर से लाइन पास कर रही है. ये हमें याद है कि ICM इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. तो वी आर आस्क्ड फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन. सपोज दिस इज I. तो सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस I शुड बी ICM प्लस m into x स्क्वायर. मीन इस रॉड का पूरा मास और ये वाली दूरी जितना दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन है. तो ऑब्वियसली दिस इज l by 2. तो सो m into l by 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है ml स्क्वायर by 12 एंड दिस विल बी ml स्क्वायर by 4. तो सो I becomes ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर by 12. 12 एंड 4 का LCM 12 हो जाएगा एंड आप ये ऐड समझ रहे होंगे. तो I इक्वल टू 4ml स्क्वायर by 12. 4 3 जा 12. तो सो वी गेट ml स्क्वायर बाय 3 जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन से करा था. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने से उस एंड के अबाउट इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. तो सो अगर कोई बॉडी है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड आउट करनी चाहिए. उसके बाद हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करके किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जैसे कि आप फर्दर एग्जांपल में देखेंगे. नाउ वी हैव टू फाइंड, सपोज वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. जैसे ये रिंग है और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, इस रिंग पर एक छोटा सा मास एज्यूम करेंगे. सपोज द मास ऑफ दिस एलिमेंट्री इज dm एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the center, so distance of this elementary mass is equal to r. So now we should write
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री मास डी आई, तो वी हैव डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। इसके बाद में ऐसे ही एलिमेंट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम आउट करना है, तो सो आई इक्वल टू हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस समेशन करना है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं क्योंकि आर हर एलिमेंट्री के लिए, इसकी भी डिस्टेंस आर है, यहाँ भी डिस्टेंस आर है, हर एलिमेंट्री का डिस्टेंस आर है, तो आर स्क्वायर विल बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन एंड वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली डीएम। तो दिस इज आर स्क्वायर एंड डीएम 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 डीएम, ये डीएम ये डीएम 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 जोड़ते जोड़ते ये इंटायर रिंग का मास हो जाएगा, तो यहाँ m हो जाएगा, तो सो वी हैव I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो सो यू शुड रिमेंबर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a ring about an axis passing through its center will be equal to I इक्वल टू mr स्क्वायर। अब हमें सपोज स्टूडेंट की हमें ये डायमीटर वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, तो डायमीटर वाली लाइन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करनी है तो हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज यहां पर कर सकते हैं। देखिए ये इन्वर्टेड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का इन्वर्टेड फॉर्म है। तो इसमें क्या है कि हमें इस वाली लाइन के अबाउट तो मालूम है, बट ये दो सिमेट्रिकल लाइन जो आप देख रहे हैं उसके अबाउट हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस है कि इस लाइन के अबाउट अगर आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस लाइन के अबाउट भी आई ही होगा। अब इस दोनों आई का सम करने से ही ये परपेंडिकुलर वाली लाइन के अबाउट आएगा, जैसा कि आपने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से देखा था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को याद होगा कि आई इस लाइन के अबाउट जो सेंटर से जस्ट अभी यहाँ पर हमने ड्राइव ही किया है mr स्क्वायर, तो ये आई नॉट इसको मैं बोलता हूं दिस इज mr स्क्वायर। तो आई का समेशन करने से mr स्क्वायर आया है, तो सो वी कैन राइट टू आई इक्वल टू mr स्क्वायर, तो सो आई इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। इस तरह से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमेट्रिक लाइन विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। अब सपोज कीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है इस लाइन के अबाउट, ये लाइन रिंग के प्लेन में है या बोर्ड वाले प्लेन पर है, तो हमें क्या होगा यहाँ पर इस लाइन के अबाउट तो हमें पता हो गया, ये सेंटर ऑफ मास से ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसके अबाउट ये डायमीटर वाली लाइन है, तो वी हैव mr स्क्वायर बाय 2 एंड नाउ वी आर सेट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन टचिंग द पेरिफेरी ऑफ द सर्किल। तो हमें इसके अबाउट निकालना है, तो आप क्लियर होगा कि यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, ये वाली दूरी दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज r। तो सो एज पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वी शुड राइट I इक्वल टू ICM प्लस m into r square, since r is the distance, is the separation between the axis passing through center of mass and axis about which we are required to find moment of inertia. So our answer will be I equal to, we can write ICM here mr square by 2 and this is mr square. तो finally our answer will be 3 by 2 mr square। तो इसको भी हमें याद रखना चाहिए, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो भी डेरिवेशंस हमें मिल रहे हैं वो सभी हमें याद होना चाहिए। एक लिस्ट बना करके सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें रिमेंबर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली रिक्वायर्ड होता है व्हाइल वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको इस एक्सिस के अबाउट यू आर सेट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग द पेरिफेरी ऑफ सर्किल बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल, दिस एक्सिस के अबाउट एज यू सी ऑन द बोर्ड। हमें इसके पैरेलल जो सेंटर से एक्सिस लेना पड़ेगा वो इस तरह की लेना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट जैसा कि अभी आपने देखा था कि अगर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है तो इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आएगा। क्यों mr स्क्वायर आएगा, ये बार बार आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि ऑल मास आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, सो यहाँ dmr स्क्वायर, फिर अगला dmr स्क्वायर, अगला dmr स्क्वायर, ऐसे सम करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन बनेगा, dm जुड़ करके इस रिंग को फॉर्म करेगा, यानी रिंग के मास को रिंग के मास के बराबर हो जाएगा। तो अब इस एक्सिस के अबाउट है तो हमें इस वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो I इक्वल टू यू हैव फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस I इक्वल टू ICM प्लस m into r स्क्वायर, सिंस ये डिस्टेंस जो x आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू r। तो सो वी हैव I इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ICM विल बी mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर।
मीन 2mr², तो इस तरह से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं। जैसे इस एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या मिला था, mr² मिला था। अब एक सिंगल रिंग में ही हम ये सारा कुछ लिख रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट ये डायमेट्रिक लाइन है, तो इस डायमीटर वाले लाइन के अबाउट वी हैव mr²/2। अब हम इस लाइन के अबाउट, तो mrs चूंकि ये इस वाली लाइन डायमीटर वाली लाइन के पैरेलल लाइन है या एक्सिस है, तो इसके अबाउट हमारा हो जाएगा, इसमें इस वाले में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया है, इसमें हमें m इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड करना होगा। तो वी हैव I = mr²/2 प्लस mr², तो सो वी हैव 3mr², 3/2 mr²। इसके बाद अगर हमें इस लाइन के अबाउट, मतलब इस वाले एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो इसका mr² और फिर ये दूरी mr², m × r², मास इनटू इस दूरी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसके अबाउट हमारा आंसर हो जाएगा 2mr²। तो इस तरह से हम एक रिंग बना करके और सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस तरह से शो कर लेना चाहिए और फिर उसे याद भी कर लेना चाहिए थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस को अप्लाई करके। इसके बाद देखिए, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का ट्रिक ये है कि अगर कोई बॉडी डिफरेंट पार्ट में कट हो रही है और कट जो कर रहे हैं वो सारे कट पार्ट्स है, उसकी वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ऐसे केस में जो कट वाले पार्ट होगा उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होल पार्ट था वैसे ही दिया जाता है, उसी फॉर्मूला से दिया जाता है, बस मास हमें उस कट पार्ट की लेना होगा। सपोज कीजिए कि यू आर सेड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हाफ रिंग अबाउट अ डायमेट्रिक लाइन, इस लाइन के अबाउट। तो हमें पता है कि डायमेट्रिक लाइन के अबाउट पूरा रिंग होता, देखिए रिंग होता तो इस तरह का सिचुएशन होता, और ये जो कट है ये रिंग का ही पार्ट है, इस तरफ और इस तरफ दोनों सिमेट्रिकल है। तो अगर हम ये नहीं भी रखते हैं तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² फॉर्मूला, mr²/2 ही फॉर्मूला से देंगे, बस मास हम इस रिंग का लेंगे, जो हाफ पार्ट है उसका लेंगे। अगर पहले से मास m था और कट करके तब पूछता है कि इस पार्ट का क्या होगा, तो हम मास की जगह पर सिर्फ क्या रख देंगे, m/2 रख देंगे इंटू r²/2 कर देंगे, मीन mr², वी हैव mr²/4। लेकिन अगर मान लो इस रिंग का ही, हाफ रिंग का ही मास m गिवन है और आंसर विल बी अगेन mr²/2। तो ये ट्रिक को आप याद रखेंगे कि इफ अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू या कट इनटू डिफरेंट पार्ट्स and all parts are symmetrical about axis of rotation, so then moment of inertia of all part will be given by the same formula as for the whole part of the body, whole body। for example जैसे आप इसको भी जैसे हम कट करते हैं तो बोलेगा इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अब हमारा आंसर होगा अगेन mr²/2 अगर इसका मास m हो तो। लेकिन अगर ऐसे कट कर दिया, ये ऐसे कट कर दिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा कि इस पार्ट का क्या होगा। तो स्टूडेंट अब ऐसा नहीं है कि I1 और I2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा, देखिए इसमें जो मास है एक्सिस के करीब है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अगर हम इस दोनों को देखें तो अब इसमें जो मास का डिस्टेंस है एक्सिस से नजदीक है और इस वाले पार्ट में मास का डिस्टेंस एक्सिस से दूर है। ये मास लीजिए कंपेयर टू इसके सारे मास से इसकी डिस्टेंस गिवन है ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि I2 का वैल्यू I1 से ज्यादा होगा। अगर ऐसा करके बोलता है कि इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ये I1 है ये I2 है, तो क्या दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू पार्ट हैव डिफरेंट वैल्यू, हियर I1 विल बी लेस देन I2। लेकिन अगर मान लो ऐसे कट किया होता, ये हाफ रिंग हो ऐसे कट करके बोलता कि फर्स्ट ये मान लो I1 है एंड दिस इज I2, अब इस केस में बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। देखिए ये पार्ट भी सिमेट्रिकल है, ये भी पार्ट सिमेट्रिकल है एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ आंसर होगा हमारा I1 = I2। इस केस में I1 = I2 हो जाएगा। या फिर एक कंप्लीट रिंग था और रिंग को कट कर दिया जाए, देखिए रिंग को कट कर दिया जाए ऐसे दो पार्ट में, तो ये I1 और I2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा। या फिर ऐसे चार पार्ट में बांटा जाए तो I1 I2 I3 I4 सारे इक्वल होंगे आपस में।
और सभी को ऐड करने से नेट का आई बनेगा। तो इस टेक्निक को आपको याद रखना है, बहुत सारे प्रॉब्लम ये डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। तो चलिए, या फिर ऐसा भी है कि अगर किसी सिस्टम को जोड़कर, सिमिलर सिस्टम को जोड़कर जो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, अगर एक न्यू सिस्टम बनता है तो वैसे केस में जो न्यू सिस्टम बनेगा उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वैसे ही देंगे जैसे कि ईच इंडिविजुअल सिस्टम को देते थे। ओनली द डिफरेंस इज दैट वी हैव टू टेक मास ऑफ द एंटायर सिस्टम नाउ। अब हमें जो सिस्टम बना है उसकी टोटल मास लेनी होगी। सपोज कीजिए, जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए कोई रॉड है और अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाला। ये मान लीजिए कुछ इसकी dx थिकनेस है और इसका लेंथ l है, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला ml²/12। अब मान लीजिए एक ये भी रॉड है, उसी लेंथ उसी मास का, ये भी एक रॉड है, या मास अलग अलग भी ले सकते हैं, लेंथ सिर्फ सेम लीजिए, ये भी एक रॉड है। अब बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ml² ही होगा, सिर्फ m में सब करेंगे। इसका m1l²/12, दूसरे का m2l²/12, तीसरे का m3l²/12। तो ऐसे हमें सम करना होगा i के लिए। तो फाइनली भी है i = l²/12 बट m1 + m2 + m3, here m1 m2 and m3 मीन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से अगर हमें इस प्लेट का पूछा जाए तो ये प्लेट क्या है, ये रॉड का ही समेशन है, इसका 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 इसका। तो जिस फार्मूला से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का देते थे, सेम फार्मूला से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का भी दे पाएंगे। मीन अगर ये L है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट विल बी इक्वल टू ml²/12। अगर मान लीजिए ये B है और इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो हम इस डायमेंशन को लेंथ की तरह यूज करेंगे। तो अब यस है कि ये हो जाएगा, अगर इस लाइन के अबाउट आपको निकालना होगा तो ये डायमेंशन लेंथ की तरह होगा एंड आवर फॉर्मूला विल बी mb²/12। तो चलिए अब हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम लोग डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट या फिर ट्रायंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए ये डिस्क है और वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। ये डिस्क है, ये डिस्क है और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट हमें करनी है। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमें रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पर यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे एक रिंग टाइप का ऐसे कट करेंगे और इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखेंगे। क्योंकि ये डिस्क रिंग से बना है एंड वी हैव ऑलरेडी फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग, तो सो आवर एलिमेंट्री शुड बी रिंग। जितना बड़ा एलिमेंट्री होगा उतना ही हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। तो अगर एलिमेंट्री हम रिंग ले पाते हैं तो और इजीली हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर रिंग का हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए रिंग एलिमेंट्री यहाँ लिया जा रहा है। तो इस रिंग को अब मैं बाहर दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये रिंग हो गया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, इसको हम लोग DI बोलेंगे। हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग DI बोलेंगे। तो क्योंकि ये डिस्टेंस आप x देख रहे हैं और ये जो थिकनेस है इसकी dx है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी मास फाइंड आउट करनी होगी। मास अगर पता होता तो रिंग वाला फॉर्मूला लगा करके इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते थे। अब मास तो इसमें एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा रेडियस अगर इसका r है और मास m है, मान लो मास यहाँ पर m गिवन है, तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, इसको सिग्मा बोलेंगे, m/πr²। तो अब जो एरिया ये रिंग कवर किया उस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन फाइंड एलिमेंट्री मास ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग dm। तो सो dm विल बी m/πr² और इसका लेंथ होगा, जब आप इसको ऐसे कट करके फैलाओगे तो इसका लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर के इक्वल। इसको कट करके फैला देंगे तो जितना पेरीमीटर है पेरीमीटर 2πx होगा एंड dx होगा। तो सो द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग विल बी 2πx into dx।
तो सो यहाँ पर 2 पाई x इंटू डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल आउट एंड dm विल बी इक्वल टू m बाई आर स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। तो सो अब हमें dm मिल गया, तो नाउ वी शुड राइट di, तो di होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, जैसे जिस फॉर्मूला से रिंग का लिखते हैं, तो mr स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स, दिस विल बी मास and x square, so we have 2m by r square into x cube into dx, तो ये di आया। इसके बाद अब हमें i निकालने के लिए we must integrate di, तो so 2m by r square and x cube dx, so I becomes equal to 2m by r square x 4 by 4 0 to r, तो so I equal to 2m by r square and after putting the limit we have r 4 by 4, ये r square से r 4 2 टाइम्स में कटेगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो फाइनली we have mr square by 2। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का हम लोगों ने पाया mr square by 2। ये पूरे डिस्क का हो जाएगा, क्योंकि इस रिंग का फिर रिंग का फिर रिंग का ऐसे करके ये डिस्क बना था, तो इंटायर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr स्क्वायर बाय 2। तो अब स्टूडेंट्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करके यू कैन फाइंड सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट ऑल द एक्सिस lying in the plane of disk or perpendicular to the plane of disk। सपोज कीजिए कि you are asked to find moment of inertia about a diametric line, मीन ये डिस्क है और आपको अब इस लाइन के अबाउट रिक्वायर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का, तो आपने इसके अबाउट कैलकुलेट कर लिया। इसके अबाउट कैलकुलेट करना इस एलिमेंट्री मेथड से कंप्लीटली कंपैरेटिवली टफर था, तो सो हम लोग इसके अबाउट मान लो i है, तो चूंकि ये दोनों एक्सिस सिमेट्रिकल है, तो सो इसके अबाउट भी क्या होगा, i ही होगा। अब ये दोनों i है और आप देख रहे हैं कि इसके अबाउट हमने फाइंड आउट करा है mr स्क्वायर बाय 2, तो इन दोनों का सम ही अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस mr स्क्वायर बाय 2 होगा, ये वाला होगा। तो सो i नॉट इक्वल टू वी कैन राइट 2i, बट वी हैव i नॉट इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, तो mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2i, सो 2i बिकम्स mr स्क्वायर बाय 4, मतलब ये डायमेट्रिक लाइन के अबाउट इस वाली लाइन का हाफ हो गया, mr स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको इस लाइन के अबाउट रिक्वायर्ड है, इस वाले लाइन जो उसके बाउंड्री को टच कर रहा है, डिस्क की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लेंगे। ये दूरी r है, तो सो i इक्वल टू ICM प्लस mr स्क्वायर, m इंटू इस दूरी का स्क्वायर, तो वी हैव ICM mr स्क्वायर बाय, क्योंकि ये वाला इस एक्सिस के पैरेलल ही एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्लेन में है, तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस भी प्लेन में होना चाहिए, दैट इज डायमेट्रिक लाइन होना चाहिए, तो यहाँ 4 कर लेंगे एंड प्लस mr स्क्वायर, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 5 mr स्क्वायर बाय 4, वी हैव 5 mr स्क्वायर बाय 4। तो इस तरह से अब सपोज कीजिए कि आपको डिस्क का इस वाले लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो इसके पैरेलल सेंटर से सेंटर वाली लाइन लेंगे, मीन ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली लाइन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे पास करना चाहिए, तो पास करना चाहिए, तो ये आप जानते हैं ICM इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 होता है, और यहाँ i हो जाएगा कितना, ICM प्लस mr स्क्वायर, तो ICM हो गया mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर मीन 3mr स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करके हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कभी कभी डिस्क के कुछ पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, जैसे हाफ डिस्क का पूछ लिया या फिर क्वार्टर हाफ का पूछ लिया, तो ऐसे केस में जो टेक्निक हमने पहले बताया था उसका यूज करेंगे, मीन जो अगर सिमेट्रिकल कट है एक्सिस के अबाउट, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम प्रीवियस फार्मूला से ही देंगे।
तो प्रीवियस फॉर्मूला से ही हम देंगे। मीन अगर आपको हाफ डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, तो इस वाले पूरे के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मास सिर्फ इसका होना चाहिए। तो हाफ डिस्क का ही अगर मास ऑलरेडी m दे रखा है और ये r है, तो यहाँ पर mr²/4 ही होगा आंसर। जैसे कि पूरे डिस्क का इस लाइन के अबाउट होता था, अगर इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए, पता करना है इसके अबाउट, तो mr²/2 हो जाएगा। तो इस तरह से उस लॉजिक का यूज करके अगर हम कट कर रहे हैं और कट करा हुआ पार्ट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जो होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला जो पार्ट्स है, जो ब्रेक्स पार्ट्स है, जो उसका कट पार्ट है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। या फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कट करके इसका किसी भी पार्ट का पूछता है, जैसे क्वार्टर हाफ पार्ट देकर पूछेगा और बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के कट पार्ट का क्या होगा, तो फॉर्मूला पहले ही जैसा होगा। मीन अगर इस एक्सिस के अबाउट बोले तो mr²/2 होगा, इस एक्सिस के अबाउट बोला तो mr²/4 होगा। बस वो सिमेट्रिकल होना चाहिए पार्ट। तो इस तरह से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल पाएंगे। अब एक एनुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं। ये जैसे मान लीजिए एनुलर डिस्क है जिसका रेडियस r1 से r2 तक फैला हुआ है। अब हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होगी, तो हम वैसे ही एक एलिमेंट्री लेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर रिंग एलिमेंट्री कट करेंगे जिसका रेडियस x होगा और विड्थ dx होगा। उसके बाद उसकी जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने करा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा था कि इसमें एक रिंग एलिमेंट्री लेंगे, उसका विड्थ dx रहेगा, फिर उसकी एरिया लिखेंगे, फिर इसकी मास में इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, उसको सिग्मा मिल जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। यहाँ सिग्मा होगा m एंड पाई r2² माइनस r1², पाई r2² माइनस r1², जितने पार्ट में मास फैला हुआ है, ये पार्ट आप देख रहे हैं, उसका एरिया है। तो सिग्मा हमें मिल गया और हमारा एलिमेंट्री होगा यहाँ से इस टाइप का एक रिंग एलिमेंट्री होगा जिसका विड्थ dx होगा। तो इस एलिमेंट्री को हम बाहर करते हैं, इस टाइप से ऐसे बाहर होगा। मान लो ये dx हो गया और ये x है, इसका रेडियस x है, तो हमें अब इसकी मास लिखनी होगी। तो dm हमें निकालना है, तो वी हैव dm इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, एरिया हो जाएगा 2πx इंटू dx, dA इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू m, यहाँ पाई रखेंगे, r2² माइनस r1² रखेंगे एंड 2πx इंटू dx। तो इस तरह से हमें dm मिल जाएगा। उसके बाद di के लिए हमें dm इंटू x² लिखना होगा क्योंकि ये एक रिंग है। इसके बाद हमें i के लिए इस dm एंड x² की वैल्यू को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम r1 टू r2 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will see that our answer will be I equal to, आप इसको रिमेंबर कर जाएंगे, m/2 r1² प्लस r2², ये r1² प्लस r2² हो जाएगा। इसी तरह इसके अबाउट पूछेगा तो by4 हो जाएगा, इसके अबाउट भी by4 हो जाएगा। तो इसके अबाउट अगर पूछता है तो ये आपको फॉर्मूला पता ही है, तो आप एनुलर डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम में दे देगा तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्ट जरूरत होती है। अब मान लो हमें इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसकी लेंथ l है एंड ब्रेथ v है, तो और मास m यहाँ गिवन है। तो इसका इस वाले लाइन के अबाउट निकालना होगा, तो इसको एक रॉड की तरह आप एज्यूम कर लो। तो रॉड का लेंथ l हो गया एंड मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 हो जाएगा, ml²/12 हो जाएगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी हो तो ये वाला लेंथ का रोल प्ले करेगा साइड, तो और आंसर विल बी mb²/12। अब इस एक्सिस के अबाउट यहां से पास करने वाली लाइन के अबाउट निकालना हो तो हमें इस दोनों को सम करना होगा एज पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो I विल बी इक्वल टू ml²/12 प्लस mb²/12 मीन m/12 l² प्लस b²। अब स्टूडेंट्स मान लो इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो ये रॉड हो जाएगा जिसका लेंथ l है और वन एंड से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मतलब आपको फाइंड आउट करना है। तो एज आई थिंक
यू हैव रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर रॉड ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो सो इसके अबाउट अगर पूछता है तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का भी ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछता है तो ये लेंथ की तरह यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा mb स्क्वायर बाय 3। अब इस एक्सिस के अबाउट यहां से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों को सम कर देंगे m बाय 3 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस और टेक्निक जो मैंने अभी बताया कि अगर मास को एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली स्प्लिट किया जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फार्मूला से देंगे, या फिर कुछ मासेस सिमेट्रिकल मासेस ऐड किए जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फार्मूला से देंगे। ओनली जो फाइनल सिस्टम बनता है हमें मास की जगह पर उसकी वैल्यू को रखना होता है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया। अब स्क्वायर प्लेट का भी देख लीजिए। स्क्वायर प्लेट में b इज रिप्लेस्ड बाय l, क्योंकि सारे डायमेंशंस इक्वल होते हैं, सारा लॉजिक यही होगा। तो इसके अबाउट अगर मान लो आप l है, ये भी l है, तो दोनों के अबाउट यहाँ भी ml स्क्वायर बाय 12 भी है एंड यहाँ भी है ml स्क्वायर बाय 12, एंड अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट वी हैव सम ऑफ दिस टू मीन ml स्क्वायर बाय 6, एंड इस लाइन जो उसके एंड से पास कर रही है इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, एंड एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट विल बी सम ऑफ दिस टू वैल्यू मीन ml स्क्वायर बाय 3 into 2 मीन 2 ml स्क्वायर बाय 3। तो इस तरह से हम स्क्वायर प्लेट की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। एक और बात होती है स्टूडेंट्स, इस डायगोनल के अबाउट क्या होगा, तो डायगोनल के अबाउट ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट आई तो इसके अबाउट भी आई ही होगा, और इस वाले एक्सिस यहां से पास करने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें ml स्क्वायर बाय 6 इस दोनों का सम, एक्चुअली यहां 6 होगा ml स्क्वायर बाय 6, तो ml स्क्वायर बाय 6 होना चाहिए इसके अबाउट और इसके अबाउट का सम। तो सो वी हैव टू i इक्वल टू, ये डायगोनल है तो ये दोनों का सम ml स्क्वायर बाय 6, सो i डायगोनल भी निकालना होगा, i डायगोनल, तो ये ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये सारे एक्सिस के अबाउट अगर हम किसी स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो सारे आंसर्स इक्वल आएंगे, ml स्क्वायर बाय 12 ही आएंगे। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर प्लेट। तो ट्रायंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट, मान लो आप कि इस तरह का कोई प्लेट है, इसको ऐसे ले लो, इस तरह का कोई प्लेट है और हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो सबसे पहले तो इसके आंसर को ही आप रिमेंबर कर लो कि आंसर विल बी mh स्क्वायर बाय 6। बट ये कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री, इस तरह से एक एलिमेंट्री ये रॉड मिलेगा और इसकी मास हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इस वाले डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, ये रॉड का लेंथ y क्या होगा। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल, ये ओ ए बी एंड इसको सी एंड डी ले लेते हैं, तो ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB, as you see these two triangles are similar, so according to property of similar triangle we can write suppose ये जो AB है इसका लेंथ B है, तो we have h by b इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, आप ऊपर से भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इधर से ही ले लेते हैं, ये डिस्टेंस x है एंड इसका विड्थ जो है वो dx है, तो h by b इक्वल टू x by y, तो इसलिए y बिकम्स इक्वल टू bx by h, y की वैल्यू bx by h हो गया। इसके बाद इसकी एरिया आप लिखेंगे, तो एरिया ब्रेथ इसका dx है एंड ये जो y है वो bx by h है, तो वी हैव dA इक्वल टू bx by h into dA। नाउ वी रिक्वायर्ड its mass, तो so dm इक्वल टू m by area, एरिया 1/2 bh, मास पर यूनिट एरिया हमने निकाल दिया जिसको सिग्मा भी बोलते हैं, और इसमें इस एरिया से bx into da by h से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें dm मिल गया, इसके बाद हम di लिखेंगे, di dm into
ये दूरी जो y का स्क्वायर कर देंगे, ml स्क्वायर बाई 3 होता है ना रॉड का, यहाँ 3 लगा देंगे। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करेंगे तो सारे चीजें और लिमिट डाल देंगे 0 से h, तो हमें आंसर मिलेगा mh स्क्वायर बाई 6। तो मैं समझता हूँ आप सारे मेथड को समझ गए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने डीएम कैलकुलेट करना था, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके बाद इंटीग्रेट करा देना है, आपको आंसर mh स्क्वायर बाई 6 मिल जाएगा। टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दूसरा वीडियो है, इसलिए मैं इसी में फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए फाइनल कैलकुलेशन तो तक तो नहीं, बट आपको थ्योरेटिकल डिटेल मैं दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट लाइक रिंग होगा, क्योंकि रिंग में जिस तरह से मासेस एक्सिस से जिस डिस्टेंस पर थे उतना ही डिस्टेंस पर स्फीयर में भी थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमारा कंसर्न होता है कि मासेस की डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर ऐसे समझ लो ना, ये रिंग को डालने से ही फॉर्म हुआ है, तो रिंग एक दूसरे के ऊपर रखने से ये हॉलो सिलेंडर फॉर्म हुआ है। तो इसका भी फॉर्मूला वैसा ही बनेगा जैसा कि रिंग का बनता है। तो इसका भी mr स्क्वायर हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, और यहाँ के अबाउट पूछेगा तो ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन के अबाउट mr स्क्वायर है, तो उसमें m इंटू ये दूरी का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये भी r ही है, तो उसको ICM mr स्क्वायर प्लस ये भी mr स्क्वायर ऐड करने से I हमें मिल जाएगा। मीन इस एक्सिस के अबाउट मिलेगा 2mr स्क्वायर, ये 2mr स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी बारी आती है ये सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के जैसा होगा, क्योंकि डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखने से ये फॉर्म हुआ है। तो जो मैंने टेक्निक बताया था कि अगर हम कुछ ऐसे मासेस को ऐड करते हैं जो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो हम हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा वो चेंज नहीं करेगा, ओनली एक्सेप्ट मास ऑफ द गिवन सिस्टम। जो सिस्टम दिया गया है, जो बना है फाइनली, उस सिस्टम का हमें मास लेना होगा। तो यहाँ भी ऑब्वियस है कि हमें हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो डिस्क जैसा बनेगा, तो mr स्क्वायर बाई ये 2 हो जाएगा। एंड इस एक्सिस के अबाउट पूछता है तो ICM प्लस m इंटू ये डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ लगा रहा हूँ, I हो जाएगा। तो सो I इक्वल टू ICM को वी कैन राइट mr स्क्वायर बाई 2 एंड mr स्क्वायर, और आंसर विल बी 3mr स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमने डिस्क ये सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आता है हॉलो स्फीयर। तो देखिए ये हॉलो स्फीयर हो गया। हॉलो स्फीयर का प्रोसेस मैं समझा दे रहा हूं, आप कैलकुलेशन चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहां से आप क्या कीजिए, यहां से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट्री लीजिए, रिंग लीजिए, जो जिसके विड्थ का एंगल जो बनेगा सेंटर पर डी थीटा बनेगा। ये जो एंगल है डी थीटा है। अब इस रिंग को मैं बाहर दिखाता हूं, ये रिंग ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और इसका थिकनेस जो आप देख रहे हैं, ये जो थिकनेस होगा ये तो r है और ये d थीटा है। तो ऑब्वियसली ये जो dx हो जाएगा r इंटू डी थीटा होगा, एंड ये जो डिस्टेंस होगा सिंस दिस इज थीटा एंड ये r है तो ये वैल्यू हो जाएगा r इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से जो एलिमेंट्री रिंग आपने कट किया, इसकी मोमेंट, इसकी जो एरिया हुआ वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू, चूंकि इसको कट करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर का लेंथ ही लेंथ हो जाएगा उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। तो एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू dx, dA इक्वल टू, बट 2 पाई एंड r इज इक्वल टू r sin थीटा एंड dx इक्वल टू r इंटू d थीटा। सो वी हैव dA इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा इंटू d थीटा। Now we have to find dm। तो dm will be m by, यहाँ पर सबसे पहले सरफेस मास डेंसिटी निकालेंगे, तो टोटल मास बाय टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा एंड वी हैव m by 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्री रिंग का मास फाइंड आउट कर लिया। अब रिंग का फॉर्मूला लगा करके उसकी di लिखेंगे, di हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, एंड dm की वैल्यू वी हैव टू पुट m by 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा एंड वैल्यू ऑफ r r साइन थीटा। इसकी स्क्वायर हम करेंगे
So we have dm. Now we have to find I, so we should integrate that function. So I will be equal to integration of m by 2. We get here r square and sin क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, रिंग यहां से स्टार्ट होते होते इसको कवर करेगा तो इंटायर स्क्वायर कवर होगा, तो लिमिट यहां 0 से हमें पाई देना होगा। तो सो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 एंड साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसकी फॉर्मूला हम लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, और तब इसकी हमें इंटीग्रेशन करना होगा 0 से पाई के लिए। आफ्टर इंटीग्रेशन आप देखेंगे कि सारे लिमिट अब तो ये इंटीग्रेट होगा ना, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा एंड साइन 3 थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा एंड साइन 3 थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 3, और लिमिट आप पुट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट 2/3 एम आर स्क्वायर। इसके बाद इसको रिमेंबर कर जाना है, इस प्रोसेस को भी सीखना जरूरी होता है क्योंकि कुछ केसेस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोलता है, तो ये सारे प्रोसेस हमें दिखाना होता है, या फिर ऐसा करने से हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस बढ़ेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस भी लर्न करना जरूरी है। फाइनली हमारा कंसर्न उस फॉर्मूला से ही होता है, उस फॉर्मूला की ही जरूरत होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर को फिनिश कर लिया। अब अगर इस हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है तो हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है, और ये है कितना 2/3 एम आर स्क्वायर। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाता है तो वी शुड अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड I becomes equal to ICM plus MR square. Since the distance between the two axes is R, now we should put value of ICM which is equal to 2/3 MR square plus MR square. So finally we get I equal to 5 MR square by 3. Now our turn is to find moment of inertia of solid sphere. तो स्टूडेंट सॉलिड स्फीयर में हम जो सिमेट्री है, जो हमारा एलिमेंट्री होगा, सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो यहां से x डिस्टेंस पर एक हम एलिमेंट्री लेंगे और ये एलिमेंट्री जो होगा ये हॉलो स्फीयर होगा। हम इसको बाहर करते हैं। आप सपोज इमेजिन कीजिए कि स्फीयर के अंदर एक स्फीयर है और उसका थिकनेस क्या है dx है, तो और रेडियस x है, तो ये हमारा फिगर हुआ, ये एक स्फीयर है। तो अब यह है कि इसकी जो सरफेस एरिया होगी 4πx² होगी और थिकनेस चूंकि ये dx है, तो इसको अगर हम तोड़कर फैलाएं तो 4πx² एरिया सरफेस पर कवर करेगा और मोटाई इसकी dx है, तो सो वॉल्यूम हो जाएगा dx। क्योंकि यहाँ पर मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन। तो सो dv इक्वल टू 4πx²। नाउ रो मीन मास डेंसिटी of this sphere will be equal to m by volume of this sphere, तो 4/3 pi r cube, this is the value of rho. Now we like to find dm, so now dm equal to m by 4/3 pi r cube and dv से मल्टीप्लाई होगा, तो this is 4 pi by 3 r cube and 4 pi x square into dx। 4 pi cancel out, this is 3m by r cube into x square into dx। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने dm फाइंड आउट कर लिया। अब हमें स्फीयर का फार्मूला, जो हॉलो स्फीयर था उसकी फार्मूला पता है, तो di will be equal to 2/3 dm into radius of the elementary x square। हम अब यहाँ पर जो हॉलो स्फीयर का फार्मूला था उसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद m की वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे, जैसे di will be equal to 2/3 3m r cube x square into dx into ये x square। तो we have di equal to 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 2 बचा, 2m by r cube and x power 4 into dx। we have to integrate this function to find net I, and I think this will be equal to 2m by r cube x power ये after integration we have, सपोज हमने इंटीग्रेट कराया, तो आफ्टर इंटीग्रेशन भी है ये 5/5 0 to r, यहाँ r पावर 5 होगा, यहाँ r पावर 3 होगा, तो कट होने के बाद r पावर 2 बचेगा। तो नाउ आवर आंसर बिकम्स
2/5 mr²। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी टर्न आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का। तो और एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो इस क्लास में नहीं, कभी क्वेश्चन लेकर के इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बट आप याद इसको रखेंगे। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, पूछा भी है एग्जाम में, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए इसको लिखने का टेक्निक है, पहले इसको लेंथ वाइज लिख लीजिए ml²/12। इसके बाद अगर ये सॉलिड है तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट लिखिए, तो डिस्क का हो जाएगा इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो mr²/4 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये सॉलिड है तो ml²/12 प्लस mr²/4। अगर ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो सिलेंडर है सॉरी, तो इसका हो जाएगा ml²/12। ये पार्ट तो रहेगा ही, ये रिंग है तो रिंग का डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है। तो इस तरह से सिलेंडर का उसके परपेंडिकुलर जो सेक्शन बनाने वाली एक्सिस है उसके अबाउट अगर पूछता है, उसको डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले एक्सिस के अबाउट पूछता है तो ml²/12 प्लस mr²/4। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो, या फिर हॉलो सिलेंडर है तो ml²/12 प्लस mr²/2 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट इससे अलग भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन फॉर्म में, या कुछ जो टेक्निक और है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।